वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय किंजल बामनिया श्रीवास्तव। और आज का जो वीडियो है ये मैंने बनाया है हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर पे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉज ऑफ मेंडल के जो पॉस्टुलेट्स है इसको हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में। मैंने लास्ट वीडियो बनाया है डाईहाइब्रिड क्रॉस पे और उसके पहले हमने कवर किया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो वहां से आप उसे देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं मेंडल के लॉज, जिसे हम बोलते हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ मेंडल। आप इसे बोल सकते हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ मेंडल या फिर आप इसे बोल सकते हैं लॉज ऑफ मेंडल, जिसके अंदर 3 लॉज मेंडल ने दिए थे। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बाद दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसे हम जानते हैं एक नाम से जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोला जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉज, ये 3 पॉस्टुलेट्स मेंडल ने दिए थे। तो अब हम इन डिटेल में ये तीनों को देखेंगे कि इनका मतलब क्या है और ये पॉस्टुलेट्स क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने आगे के वीडियोस में देखा है, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी यही बोलता है कि अगर कोई डोमिनेंट कैरेक्टर जब तक प्रेजेंट है तब तक रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये एक आपके पास एलिली है तो ये ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है, सो दिस विल बी डोमिनेंट। बट अगर आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एलिली है जहां पे एक डोमिनेंट प्रेजेंट है तो ये भी डोमिनेंट ही रहेगा। इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। बट अगर आपके पास दोनों एलीली रिसेसिव है तब जाके ये बनेगा रिसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि जब तक एक डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है तब तक रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या ज्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसको बोला जाता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेट करना, मतलब कि सेपरेट करना। सेग्रीगेट करने का मतलब क्या होता है? सेपरेट करना। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि यहाँ पे सेपरेट करेंगे, या फिर इसे बोला जाता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी क्रॉस करते हैं तो हम सबसे पहले गैमेट्स बनाते हैं। मैंने अपने वीडियोस में आपको सिखाया था कि हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है गैमेट्स को फॉर्म करना। अब सपोज मेरे पास ये है क्रॉस के लिए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गैमेट्स बनाऊंगी। तो गैमेट्स में हम क्या करते हैं? इसको सेग्रीगेट करते हैं इस तरह से। तो मैंने इसको सेग्रीगेट कर लिया, तो इसे बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों बोला जाता है वो देखते हैं। अगर आपके पास गैमेट्स है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, अगर आपके पास कैसे है गैमेट्स, मेरे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो जब मेरे पास एलिलीज हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो जब मैं गैमेट्स बनाऊंगी तो इसको सेग्रीगेट करेंगे तो हमें प्योर गैमेट मिलेंगे। देखो ये हेट्रोजाइगस से अलग हो गए। अब क्रॉस में 2 कैपिटल टी बन सकते हैं, 2 स्मॉल टी बन सकते हैं। तो हेट्रोजाइगस से हमें क्या कंडीशन मिल रही है? होमोजाइगस कंडीशन मिल रही है। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या हुआ? वी आर गेटिंग प्योर गैमेट्स। तो इसलिए इस लॉ को बोला जाता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट पॉस्टुलेट मेंडल का है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है ऑर्गेनाइज होना, अरेंज होना। इंडिपेंडेंटली अरेंज होने को बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है, मैं बात करूंगी यहाँ पे मोनोहाइब्रिड तो नहीं, क्योंकि वहां पे तो एक ही कैरेक्टर है, डाईहाइब्रिड और मोर। जैसे कि हमारी बॉडी में there are millions of characters,
हमारी बॉडी में क्या है, मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। डाई हाइब्रिड 2 कैरेक्टर, ट्राई हाइब्रिड 3 कैरेक्टर्स। तो जब 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं तो वो सारे कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली अरेंज होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जैसे कि आपकी बॉडी में आज बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। यू हैव आई कलर, यू हैव स्पेसिफिकली हेयर टेक्सचर, हेयर कलर, नोज स्ट्रक्चर, तो ये सारे इंडिपेंडेंट है। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आपका जो हेयर का टेक्सचर है वो डिपेंड करता है आपके नोज के शेप पे, ऐसा कभी भी फिक्स देखा है? नहीं। आपका नोज का कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, हेयर का कलर कुछ भी हो सकता है, हेयर का टेक्सचर हो सकता है, ना ही आपका स्किन कलर, आपका हेयर कलर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो आपकी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स है सारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स है। ऑल कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। तो इसलिए इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर, ठीक है। तो आई होप ये आपको तीनों लॉज समझ में आए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए पूछा जाता है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और एक्सप्लेन मेंडल्स पोस्टुलेट। तो उस रिस्पेक्ट में ये पोस्टुलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो हेरिडिटी वाला पार्ट है, ये जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो हेरिडिटी वाला पार्ट पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है, सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। बस एक लास्ट टॉपिक बचा था, पोस्टुलेट्स ऑफ मेंडल और सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट कर देंगे इवोल्यूशन, ओके। तो अब मैं आपको कराने जा रही हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के वीडियोस भी देखना चाहते हो तो मैं एक चैनल सजेस्ट करूंगी, आप जाके वहां पे देख सकते हो। आपको वहां पर कंटेंट अच्छा लगे तो यू कैन सब्सक्राइब एंड वॉच दैट वीडियोस। तो वो चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके। सो नाउ लेट अस सी सेक्स डिटर्मिनेशन। जो है सेक्स डिटर्मिनेशन की हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर आपके पास 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, जो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम की। इन जनरल आपकी बॉडी के अंदर कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स है। ये जो 46 क्रोमोसोम्स है दे आर इन पेयर्स। कैसे है ये 46 क्रोमोसोम, पेयर्स में है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। What I will say 23 pairs of chromosome। तो ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबके अंदर सेम होते हैं एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम। सो 22 pairs are same for male and female, only one pair is different। और ये जो डिफरेंट पेयर है, इस पेयर को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो मेल है, मेल सेक्स क्रोमोसोम होता है XY, यानी कि मेल है हेट्रोजाइगस। और जो फीमेल है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम होता है XX, यानी कि ये क्या है, होमोजाइगस, ठीक है। तो ये हमने देखा मेल और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम। अब हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे मेल के लिए मैं लिख लूंगी 22 पेयर प्लस XY, और फीमेल के लिए मैं लिखूंगी 22 पेयर प्लस XX। अब यहाँ पे मैंने 22 पेयर सीधा इसलिए लिख लिया क्योंकि 22 पेयर सेम है मेल और फीमेल में, सिर्फ ये सेक्स क्रोमोसोम ही अलग है, तो इसलिए उसको हमने अलग लिखा। अब गैमेट्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे, 22 प्लस X, एक गैमेट बन गया। यहाँ पे 22 पेयर है यानी 44 क्रोमोसोम है। तो जब आप सेग्रीगेट करोगे तो 22 प्लस X और 22 प्लस Y, और यहाँ पे 22 प्लस X 22 प्लस X, यहाँ पे दोनों क्योंकि XX क्रोमोसोम है तो यहाँ पे XX बना, यहाँ पे बना XY। अब क्रॉस करो तो ये क्रॉस क्या हो जाएगा, 44 प्लस XX बन सकता है,
44 प्लस XX। अब अगर ये Y क्रोमोसोम है तो 44 प्लस XY। अच्छा, आप कभी भी YX नहीं लिख सकते, ये गलत है क्योंकि Y एक रिसेसिव क्रोमोसोम है। सो 44 प्लस XY एंड 44 प्लस XY। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑफस्प्रिंग्स मिले। अब जो 44 प्लस XX है, दिस इज फीमेल, फीमेल, दिस इज मेल, दिस इज मेल। ठीक है, तो ये जो क्रॉस है, इससे आपको ये समझ में आया कि जो न्यू बेबी है, न्यू ऑफस्प्रिंग है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन जो है दैट डिपेंड्स ऑन फादर। अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम आता है, क्या होता है, अगर फादर में से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, मदर के पास तो दोनों एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, मदर के पास क्या है, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है। तो अगर फादर में से एक्स क्रोमोसोम आया तो XX फीमेल बन जाएगी। अगर फादर में से Y क्रोमोसोम आता है, मदर में दोनों एक्स है तो उसमें से तो X ही आना है। तो अगर फादर में से Y आता है तो XY मेल बन जाएगा। ठीक है, सो सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन फादर। ठीक है, अगर स्पर्म के पास है X क्रोमोसोम या स्पर्म के पास है Y क्रोमोसोम, एक के पास तो X ही होने वाला है, तो अगर ये कंडीशन हुई तो बन जाएगा मेल और ये कंडीशन हुई तो बन जाएगी फीमेल। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने देखा। दूसरी चीज ये है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज कंप्लीटली रैंडम प्रोसेस। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई डेलिबरेटली आप कर सकते हो कि एक्स वाला ही स्पर्म आए या वाई वाला ही स्पर्म आए। दिस इज रैंडम नेचुरल प्रोसेस एंड हमेशा नेचर ट्राई करती है 50% प्रोबेबिलिटी वाला चीज कि 50% चांस है मेल बनेंगे एंड 50% चांस है फीमेल बनेंगे। ठीक है, तो स्पर्म में एक्स आएगा, वाई आएगा, उस पे से डिसाइड होगा कि इट विल बी अ मेल और फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है पूरा हेरिडिटी। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ इवोल्यूशन के ऊपर। सो कीप वॉचिंग एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।